बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। मुमताज़ म्यूज़िक डायरेक्टर ए.आर. रहमान की साहिबजादी खतीजा रहमान इन दिनों खबरों में है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के 10 साला जश्न के मौके पर खतीजा रहमान बुरक़ा और नक़ाब में शरीक हुई, जिस पर सोशल मीडिया पे किसी ने तारीफ़ की तो किसी ने मजाक उड़ाया। ए.आर. रहमान ने अपनी बेटी के बुरक़ा पहनने पर फ़ख्र का इजहार किया और ख़ुद खतीजा रहमान ने अपने बयान में कहा कि वो क्या पहनती है या क्या नहीं पहनती, इसके लिए वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है, दूसरों की मर्ज़ी की पाबंद नहीं। खतीजा रहमान ने इस तकरीब में अपनी वालदा और अपनी दूसरी बहनों के साथ शिरकत की। ए.आर. रहमान के दीगर खातून अरकान ख़ानदान ने बुरक़ा या हिजाब का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ खतीजा रहमान अपने लिबास से एक महज़्ज़ब मुस्लिम खातून नज़र आ रही थी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ए.आर. रहमान, जिनका पहले नाम दिलीप शेखर कुमार था, 20 साल की उम्र में वो एक इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर मुशर्रफ व इस्लाम हुए और अपना नाम अल्लाह रखा रहमान यानी ए.आर. रहमान रख लिया। इनकी वालदा किश्तवारी ने भी इस्लाम कबूल करके अपना नाम करीमा रख लिया। ए.आर. रहमान, जो 11 साल की उम्र में मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर इलाराजा के ट्रूप में शामिल हो गए थे, सख्त मेहनत करते हुए अपने आप को मनवाते रहे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में ग्रेजुएशन भी किया। इनकी किस्मत का सितारा फिल्म रोजा से चमका। आज वो हिंदुस्तान के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इनकी म्यूज़िक किसी भी फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। इन स्लमडॉग मिलियनेयर की म्यूज़िक और गीत जय हो के लिए ऑक्सफोर्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। ए.आर. रहमान ने अपनी वालदा करीमा और अहलिया सायरा रहमान के साथ फ़ैज़ हज की सआदत भी हासिल की। इनकी साहिबजादी खतीजा रहमान सख्त इस्लामी तालीमात पर अमल करती हैं और किसी की तनक़ीद की परवाह नहीं करती। नक़ाब, हिजाब, बुरक़ा यूँ तो मुस्लिम ख़वातीन और लड़कियों की पहचान है और मग़रिबी ममालिक में हिम्मत वाली ख़वातीन हिजाब और नक़ाब के हक़ के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, अगरचे कि इन्हें तासुब परस्त मर्द ख़वातीन की मुखालिफत का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता हफ़्ता स्वीडन की पहले रुकन पार्लियामेंट लैला अली इल्मी ने हिजाब के लिए पार्लियामेंट में बहस की और अपने हक़ के लिए लड़ते रहने का ऐलान किया। दूसरी तरफ इल्हान उमर पहली बाहिजाब मुस्लिम खातून हैं जो अमेरिकन ऐवान पार्लियामेंट में दाखिल हुई, तो अमेरिका के खातून बॉक्सर एमा ज़फ़र ने हिजाब के साथ बॉक्सिंग मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए ज़बरदस्त जद्दोजहद की और इन्हें कामयाबी भी मिली। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी है, मगर बाज़ मकामात पर बिलखुसूस तालीमी इदारों में और वर्किंग वेमेन को अपने लिबास, अपनी मजहबी शिनाख्त के लिए मुकाबला करना पड़ता है। कई ऐसे वाक़यात पढ़ने और सुनने में आते हैं कि किसी पर्दानशी तालिबात को इम्तिहान देने से रोक दिया गया या किसी को इसका नक़ाब निकालने के लिए मजबूर किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों हिजाब का इस्तेमाल मुस्लिम ख़वातीन से ज़्यादा गैर मुस्लिम लड़कियाँ और ख़वातीन कर रही हैं, क्योंकि हिजाब और नक़ाब में इन्हें अपनी सिक्योरिटी का एहसास होता है। आलूदा आबो हवा, गर्द व गुबार से मौसम की हिद्दत और शिद्दत से महफूज रहती है। सूरज की शुआओं और आलूदगी के असरात से इनकी जल्द महफूज रहती है। एक साइंटिफिक सर्वे के मुताबिक जिस्म की 50% हरारत सर्द से मसामों से खारिज होती है। हिजाब से वह तवानाई महफूज रह सकती है। सबसे अहम बात यह है कि हिजाब और नक़ाब वाली ख़वातीन या लड़कियों की इज़्ज़त बेनक़ाब लड़की और ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सड़छाप, मजनून की शरारतों, छेड़छाड़ और दीगर हज़रात की हुस्नाक नज़रों से भी वो महफूज रहती है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।